किसी भी कौम का, किसी भी घर का जो बनने और बिगड़ने का सारा दारोमदार होता है वो एक अच्छे उस्ताद पे होता है। एक अच्छा उस्ताद नस्लें तामीर करता है, कौम बनाता है, और एक बीमार उस्ताद कौम को बिगाड़ता है। अच्छे उस्ताज़ा वही होते हैं जिनका ताल्लुक़ अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि इस कायनात के सबसे बेहतरीन उस्ताद जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी ज़िंदगी में जो खुशकिस्मती रही, जिन उस्ताज़ा ने मुझे बनाया, उनका नाम था डॉक्टर सैयद बिशारत हुसैन शाह, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बनाया, जिन्होंने मेरे बातिन को तब्दील किया। तो मैं समझता हूँ कि टीचर वो होता है जो इंसानी DNA को तब्दील करने की सलाहियत रखता हो, उसको रिपेयर करने की सलाहियत रखता होता है, जो अपने बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ हो। टीचर वो होता है जिसका ताल्लुक़ इल्म के शहर और इल्म के दरवाज़े से हो। टीचर वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को लेके चलता है। टीचर वो होता है जिसके अंदर हुसैनियत हो, वो एक अजीम टीचर होता है। उस्ताद अल्लाह ताला की एक बेहतरीन तख्लीक है, और एक उस्ताद की तख्लीक एक अच्छा माशरा होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो उसके मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ी वजह जो है बीमार उस्ताज़ा हैं। जब तक किसी कौम में उस्ताज़ा की तरबियत ना हो, तरबियत साजी ना हो, उनको पता ना हो कि किरदार कैसे बनाते हैं, तो हम एक अच्छी कौम नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने अगर बड़ा पाकिस्तान बनना है, रोशन पाकिस्तान बनना है, तो उसे अपने उस्ताज़ा पे मेहनत करनी होगी, उसे अपने उस्ताज़ा की तरबियत करनी होगी। कोई भी कौम उस्ताज़ा के बगैर नहीं बन सकती। जापान, अमेरिका, इटली, कोई भी मुल्क है जो बना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस्ताज़ा की वजह से बना है। उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें, उस्ताज़ा का एहतराम करें, और अपने सच्चे उस्ताज़ा को लाज़मी पहनें। सलाम उस्ताज़ा।